आपने मैसेज नहीं देखा था क्या? नहीं देखा माता जी। हाँ जी, कीर्तन करना था आपको, आप लेट आए, अब तो 8:25 हो गए। हाँ, तो चल ठीक है, अभी प्रार्थना करते हैं फिर कीर्तन का शुरू। काम अभी खत्म हुआ हाँ माता जी, जी। कोई बात नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो सिद्धपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्णाय कृष्ण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9। तो जो ये अध्याय 9 है, इसको विद्याओं का राजा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बहुत ही गुह्य ज्ञान इसमें दिया गया है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ये इतना गुह्य ज्ञान है जो वो अर्जुन को दे रहे हैं। तो इस हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और अभी आज हम शुरू कर रहे हैं परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 और श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच। अब तक तो जो है अर्जुन बोल रहे थे, अब भगवान इसमें बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं सूयते ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। और पहला श्लोक, इसमें श्लोक है कितने, 35 है, 47। 45, 45 है या 47? पता नहीं कितने श्लोक हैं, आप नंबर 1 बोल चल, के शुरू कीजिए। हाँ चलो कोई नहीं। श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुरभात्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 9 परम गुह्य ज्ञान। इसमें कुल श्लोक हैं 34 और ये है पहला श्लोक। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यं तं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। और कोई?
हो गया, शुरू करें? जी तो माता जी। हाँ जी, तो शब्द अर्थ पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस तू लेकिन ते तुम्हारे लिए गुह्यतमम अत्यंत गुह्य प्रवक्ष्यामि कह रहा हूं अनसूयवे ईर्ष्या न करने वाले। तो हो सकता है आपसे कोई ये पूछ ले कि अनसूये का अर्थ क्या है? ईर्ष्या न करने वाले। तो इसमें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अनसूये कहकर संबोधित किया है। अनसूये का अर्थ है ईर्ष्या न करने वाले, यानी अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभूत ज्ञान, सहितम सहित, यत जिसे ज्ञातवा जानकर मोक्ष से मुक्त हो सकोगे, अश्रुभात अशुभात इस कष्टमय संसार से। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान का अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, भगवान का जो है सखा भी है और भगवान का भक्त भी है, तो दोनों गुण है अर्जुन के अंदर। तो इसलिए जो है भगवान ने उसको ज्ञान दिया। अब आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो आजकल के तथाकथित जाने माने जो दार्शनिक हैं या जो नए नए साधु देखने में आ रहे हैं, वो सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत काफी लोगों ने भगवद गीता लिखी है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भगवद गीता में भगवान का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, अपना ही गुणगान उन्होंने किया हुआ इसमें। भगवान को तो यहाँ से निकाल ही दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को समझना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते, जो भगवान को समझना नहीं चाहते, सोचते हम ही भगवान हैं। और ईर्ष्या करने के कारण ही हम भी यहाँ पर पृथ्वी लोक में हैं। अगर हमने भगवान से ईर्ष्या नहीं की होती तो हम भगवान के धाम में होते। कहते जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, यानी हम भी स्वामी बनने की इच्छा करते हैं कि हमें भी स्वामी बनना है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, हमें इस लोक में भेज देते हैं। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें स्वामी बनना है तो तुम जाओ यहाँ से और तुम वहां पर स्वामी बनो। और फिर हम इस भौतिक संसार में आकर फंसते ही चले जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की थी, इसलिए भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो मुक्त जीव हैं। यानी ये जो भौतिक संसार है 25% है, तो वहाँ 75% आध्यात्मिक संसार है। तो वहां पर जो मुक्त जीव है, यानी जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो यहाँ से 3 गुना ज्यादा है। तो वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के साथ ही रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, यानी इस ज्ञान से ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो एक तो होता है गुह्य ज्ञान यानी गोपनीय, फिर गुह्यतम गुह्यतर यानी थोड़ा सा उससे और फिर गुह्यतमम यानी सबसे गूढ़ ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान, बहुत ही तो ये जो ज्ञान है ये परम गुह्य ज्ञान है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है, जो भगवान अब अर्जुन को बतला रहे हैं कि अनुभूति बतलाऊंगा। तो मैं तुम्हें इसके बारे में और भी अच्छे से, यानी जिन लोगों ने इसको जानना है उसको भी बतलाऊंगा, इसको कैसे ग्रहण करना है, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम इस ज्ञान को अच्छे से जान जाओगे तो इस भौतिक संसार के जितने भी क्लेश हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उन सब से तुम मुक्त हो जाओगे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। जब कोई भक्त भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनता है तो धीरे धीरे आत्म प्रकाशित, यानी उसको आत्मा के बारे में पता चल जाता है। उसे ये पता चल जाता कि वो कौन है और उसे भगवान की सेवा करनी है, उसका क्या कार्य है, वो किस लिए यहाँ पर आया है। वो अपने बारे में जानने लगता है और भगवान के बारे में जानने लगता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। तो श्रवण विधि सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है
कि श्रवण के द्वारा हम जो है सुन सकते हैं। कि चाहे आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन उसके कान हमेशा सुन सकते हैं। तो अगर कुछ भी आवाज़ होती तो एकदम से वो देखता है, तो वो कान हमेशा एक्टिव रहते हैं, सुनते हैं। तो यानी श्रवण के द्वारा हम, मतलब ये 9 विधियां हैं, इनमें से एक विधि है श्रवण के द्वारा भी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। यदि हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा कोई सेवा नहीं कर सकते, तो हम सुन सकते हैं भगवान के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुना जाए, भगवान की लीलाओं के बारे में सुना जाए, तो ये सबसे अच्छी विधि है। तो भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं। तो भगवान के जो भी संदेश हैं शक्तियों से पूरित है, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। यानी इनकी अनुभूति जब होती है, जब इनके बारे में पता लगता है, इनका अनुभव जब होता है जब भक्त जो है भगवान से संबंधित जो कथा है उनको सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। जैसे भगवद गीता जो 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें श्लोक दे रखे हैं कई। यानी मैंने आपको पहले ना क्या ना चतुर्श्लोक, चतुर्युगी गीता, तो वो मैंने थोड़ा उसमें ध्यान नहीं रहा मुझे। ये जो अभी 10वां अध्याय है ना, उसमें है वो 4 श्लोक। मैंने सोचा 8वें अध्याय के। माता जी मैंने लिख रखे, दिखा देखती हूँ हाँ, 1 मिनट में। 10वें अध्याय के हैं माता जी वो। मैंने शायद आपको गलती से 8वें अध्याय बताया था, मैंने आज सुना 10वें अध्याय के श्लोक है वो। उसमें मतलब ये बता रखा है उस श्लोक में कि जो भगवान के भक्त हैं वो आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। अगर एक माता जी दूसरे से मिलते 8वां, हैं। 9वां, 10वां और 11वां 4 श्लोक हैं ये 10वें अध्याय के। हाँ जी, हाँ जी, 10वें अध्याय के। तो ये इसमें क्या है कि जो भक्त हैं, अब जब भी भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो कभी ये नहीं पूछते अरे भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जॉब कैसी है, ऐसा कुछ नहीं पूछते। वो ये पूछते हैं कि आपकी भक्ति कैसी है, आपकी भक्ति में कुछ प्रगति हो रही है, आप कितने दिन समय तक जो है भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, या जब आपका कैसा चल रहा है। तो हमेशा भक्ति के बारे में ही वो चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है प्राजी हमें समझा रहे हैं कि इसे मनोधर्मियों या विद्यालीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यानी हम क्या है, जो मनोधर्मी है, यानी अपने मन के तरीके से चलते हैं। नहीं, भगवान की व्याख्या करेंगे तो श्लोक का अर्थ का अनर्थ बना देंगे, अलग श्लोक मतलब का अलग अलग अर्थ निकालेंगे अपने हिसाब से, जो उन्हें सही लगेगा वो अर्थ निकालेंगे, जो सही अर्थ है उसको वो नहीं बताते हैं। तो यानी हम मनोधर्मियों का संग करके या विद्यालयीन विद्वानों का, यानी जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं या और अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, तो उनका संग करके, चाहे वो अपनी में कितना भी विद्वान हो, कितने बुद्धिमान हो, उनको कितना भी ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, संस्कृत भाषा आती हो, हिंदी भाषा आती हो, लेकिन उनसे भी हम इस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है, यह विज्ञान है। यानी जो हम अपने आप जो ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, जिस चीज को हम अपनाते हैं, लागू करते हैं, वो है विज्ञान। ज्ञान यानी जो हम ज्ञान हमने लिया भगवान के बारे में, यानी भगवान ने हमें क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में उनको लागू करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, तो वो है विज्ञान। तो ये अनुभूत ज्ञान है। तो बाजी हमें समझा रहे हैं आगे, यानी ये इस ज्ञान को हम जो मनोधर्मी है या जो विद्यालयीन विद्वान है उनसे हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अब जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता निष्ठा से अवगत रहते हैं। अब भगवान भी जो भक्त है उनके जो मानसिकता यानी उनका मन कैसा है, कैसी मानसिकता, कैसी सोच है उनकी, तो भगवान को ये सब ज्ञान पता रहता है। कि उनकी निष्ठा, यानी उनकी निष्ठा, कितना भक्ति में वो, उनकी निष्ठा कितनी दृढ़ है कि भाई बस चाहे कुछ भी हो जाए, निष्ठा कर देनी, कुछ भी हो जाए वो कार्य उसको करना है तो उसको करना है। इतनी दृढ़ इच्छा उसकी, दृढ़ निष्ठा उसकी होनी चाहिए। तो भगवान जो है इस चीज से अवगत रहते हैं, इनको ज्ञान पता होता है कि मेरा भक्त कितना दृढ़ है। तो जो कृष्ण भावनाभावित होता है और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो यानी
जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, तो भगवान उसको भक्तों के सानिध्य में यानी भक्तों का संग देते हैं, उसको कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं, यानी उसको भगवान बुद्धि देते हैं ताकि वो भगवान की ज्ञान को अच्छे से समझ पाए। इसी वो श्लोक है 10.10 में, तेषां ततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते, यानी जो भगवान को समझना चाहता है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं और वो आगे प्रगति करता है। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान की को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। यानी जो भगवान का एक ज्ञान है, यदि कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश, अगर हमारा ऐसा सौभाग्य है, हम भाग्यशाली हैं, तो ये भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग मिल जाएगा, तो हम इस ज्ञान को आत्मसात करें। आत्मसात का अर्थ है कि हम इस ज्ञान को ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि हमने ठीक है पढ़ा और छोड़ दिया, जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते हैं, अभी हमने ये ज्ञान लिया और जैसे ही दूसरी कक्षा में चले गए उसको भूल जाते हैं, फिर तीसरी कक्षा में चले उसको भूल जाते हैं, या वो जो ज्ञान हमने लिया था वो हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई ज्यादा काम नहीं आता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो ये भगवान के बारे में ज्ञान है, जो ये गुह्य ज्ञान है, ये इसको हम आत्मसात करें, इसको हम अच्छे से याद रखें, इसको ग्रहण करें पूरा अच्छे से, इसको ये नहीं कि हम इसको लिया और हम इसको भूल जाए, नहीं, हम उसको पूरा अच्छे से कंठस्थ करें, हमें याद होना चाहिए वो, उसको हम ग्रहण कर लें, अच्छे से अपनाएं, तो आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति होगी। अगर हम इस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करते हैं तो जो आत्म साक्षात्कार की दिशा है उसमें है वो अवश्य प्रगति करेगा। आत्म साक्षात्कार के बारे में यानी हम ये अच्छे से और भी अच्छे से जान पाएंगे कि हम और भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा कार्य क्या है, भगवान कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, तो ये सब कुछ हमें जानने में ये सहायता करेगा ये ज्ञान। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं। यानी भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को अलौकिक सेवा में, अपनी सेवा में लगाने के लिए उच्च से उच्चतर स्तर तक, उसको और ज्यादा उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से नवे अध्याय में जो परम गुह्य ज्ञान है उसको बताते हैं भगवान, कि ये और ज्यादा उच्च स्तर तक जाए, भगवान के बारे में सब कुछ जान जाए, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। तो भगवान ने ये जो ज्ञान है अर्जुन से पहले किसी को प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। तो इसमें बता रखा है कि इससे पहले जो अध्याय हमने पढ़े तो उसका क्या मतलब है। जैसे कि प्रथम अध्याय है वो क्या है, भूमिका है, अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। और जो द्वितीय अध्याय है, दूसरा और तीसरा अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। यानी दूसरे और तीसरे अध्याय में जो भी हमने ज्ञान लिया है वो क्या है, वो गुह्य ज्ञान है, उसको गुह्य कहा गया है, गोपनीय कहा गया है। और सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। यानी दूसरे और तीसरे में जो ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान है, उसमें भी आत्मा के बारे में बताया गया है, भगवान ने आत्मा के बारे में बताया है। और जो सातवां और आठवां अध्याय है उसमें क्या है, उसको कहा गया गुह्यतर ज्ञान, यानी वो और थोड़ा उससे ज्यादा है, गोपनीय है। और फिर उसके बाद है किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। यानी जो नवा अध्याय है उसमें बिल्कुल शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति, बिल्कुल कहेंगे कि अनन्य भक्ति, यानी भक्ति योग जिसको कहते हैं। तो यानी जो 7 से 12 के जो अध्याय हैं इसको भक्ति योग कहा गया है, यानी इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो ये इसको कहा गया है परम गुह्य ज्ञान, या इसको हम कह सकते हैं गुह्यतम ज्ञान। यानी पहले गुह्य ज्ञान, फिर गुह्यतर ज्ञान, फिर गुह्यतम ज्ञान। यानी उत्तम का अर्थ है कि इससे सबसे ज्यादा बेस्ट है ये,
इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो ये जो है ये गुह्य परम गुह्य ज्ञान जो है सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो इसलिए इस अध्याय को विद्याओं का राजा कहा गया है, यानी जितना भी ज्ञान है ये सबका राजा है, ये 9वां अध्याय। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। श्री कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको दिव्य पुरुष माना जाता है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। अगर वो इस संसार में भी है लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो जो भौतिक क्लेश है, चिंताएं हैं, दुख पीड़ा उसको नहीं सताते हैं, वो उससे विचलित नहीं होता है। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। तो ये भक्ति रसायन सिंधु के बारे में यहाँ पर बताया है कि उसमें प्रेमा भक्ति के बारे में बताया गया भक्ति रसायन सिंधु में, यानी जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति की उत्कृष्ट इच्छा है, यानी बहुत ही तीव्र इच्छा है किसी के अंदर प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की भगवान की, तो भले ही वो इस जगत में बद्ध अवस्था में है, चाहे वो इस संसार में रहे है, भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में है, लेकिन उसको मुक्त ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत ही तीव्र इच्छा है उसकी भगवान को जाने की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, इस कारण से इसको मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। तो इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, यानी जो प्रथम श्लोक है इसका विशेष महत्व बताया गया है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, यानी जो इदम ज्ञानम ये शब्द दिया है ये क्या है? शुद्ध भक्ति का द्योतक है, शुद्ध भक्ति का सूचक है। ये संकेत करता है, शुद्ध भक्ति के बारे में हमें बताता है, जो 9 प्रकार की होती है। तो शुद्ध भक्ति 9 प्रकार बताए गए हैं उसके। श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्म समर्पण। तो ये 9 भक्ति के लक्षण है, 9 प्रकार की भक्ति है, यानी हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। जैसे कि किसने सुना था? परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था। और कीर्तन यानी सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया था, सुखदेव गोस्वामी ने उसको बताया था, लीलाओं को सुनाया था। स्मरण याद करना, तो भगवान को किसने याद किया था? किसने याद किया था भगवान को? प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया था। पाद सेवन लक्ष्मी जी क्या करती हैं? उनके चरणों की सेवा करती हैं। अर्चनम बलि महाराज अर्चनम वंदन दास्यम, अर्चनम का देखना पड़ेगा मुझे, वंदन में आएगा, ये जुबान पे आते थे रह गया। अक्रूर जी वंदन यानी प्रार्थना करना, भगवान की प्रार्थना करना। दास्य हनुमान जी, वो दास्य भाव में है। और सख्य भाव में है अर्जुन। और आत्म समर्पण में आता है बलि महाराज का, कि बलि महाराज ने जो है सब कुछ अपना सर्वस्व जो है भगवान को अर्पित कर दिया था। क्योंकि जो बलि महाराज हैं, जब वामन देव आए थे उनके पास 3 पग भूमि मांगने के लिए, जो बोने का रूप जो भगवान ने अपना अवतार हुआ था भगवान का, तो भगवान का 3 पग भूमि मुझे चाहिए। तो बलि महाराज ने क्या किया? तो उन्होंने सोचा ये कोई साधारण मनुष्य है, उन्होंने कहा ठीक है 3 पग भूमि ले लीजिए आप, इसमें क्या बात है। तो भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ नाप दिया। अब भगवान ने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि महाराज समझ गए, उन्होंने कहा कि मेरे सर के ऊपर रखिए तीसरा पैर। तो तीसरा पग उन्होंने भगवान के बलि महाराज के सर पर रखा, तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो उनको बार बार समझा रहे थे कि नहीं तुम ये मत करो, ये विष्णु है, ये छलिया है। तो उन्होंने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। उन्होंने नहीं मुझे ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो मुझे भगवान से दूर कर दे। तो भगवान जो है इससे बड़े प्रसन्न हुए। और ये बताया जाता है कि भगवान ने खुश होकर
इतने प्रसन्न हुए कि बलि महाराज को सूतल लोक जो है बलि महाराज को दिया है, और स्वयं जो है भगवान वहां पर उसके पहरेदार बने हुए हैं, वहां पर पहरा दे रहे हैं भगवान। तो कितने मतलब दयालु भगवान कि उसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया, तो भगवान जो है वहां पर उसके जो है गार्ड बने हुए हैं वहां पर। तो भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य माता जी आप क्या पूछ रहे थे? अर्चनम का? हाँ जी, अर्चनम का मुझे याद नहीं आ रहा। पृथु पृथु हाँ, राजा। पृथु महाराज, ठीक है। तो अर्चनम का है पृथु महाराज। तो भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। यानी भक्ति के 9 तत्व हैं, इनमें से यदि हम किसी एक का भी अभ्यास कर सकते हैं, कर लें, 9 का कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम एक का भी यदि अभ्यास कर सकते हैं, एक में ही हम पारंगत हो जाएं, तो हम फिर कृष्ण भावनामृत तक उठ जाते हैं। हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत तक उठ जाएंगे, हम और ज्यादा अच्छे से प्रगति कर पाएंगे, कृष्ण भावनामृत से में भक्ति कर पाएंगे यदि एक में भी हम अपने आप को पारंगत कर ले तो। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। तो हम कृष्ण विद्या को समझ सकते हैं भगवान को जब हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, जो भी पाप हमारे अंदर भरे हुए हैं हम उन सबसे मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो हम भगवान की विद्या को अच्छे से समझ पाते हैं, इस भगवान के ज्ञान को हम अच्छे से समझ पाते हैं। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता, कि हम बस यही जान लें कि जीव जो है भौतिक नहीं है, तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, कि यही पर्याप्त नहीं है, बस हमने ये जान लिया कि हम ये आत्मा है और शरीर नहीं है, तो यही पर्याप्त नहीं है, हमें इससे और अधिक जानना है। तो वह तो आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, यानी हम ये जानते हैं कि हम ये जीव नहीं, यानी हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो ये तो क्या है, ये आत्म अनुभूति का शुभारंभ है, यानी शुरुआत है, ये हम आत्मा के बारे में जानते हैं, तो ये शुरुआत है। किंतु उस मनुष्य के शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। तो यानी हमें मनुष्य के शरीर के कार्यों को और जो आध्यात्मिक जो भक्त है उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों को समझना होगा, अंतर समझना होगा। जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, अगर कोई ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उसको अपने शरीर के अनुसार जो कार्य उसको भी समझना होगा, और जो आध्यात्मिक कार्य है, जो भगवान की सेवा हम करते हैं, उसको भी समझना होगा, उन दोनों में अंतर समझना होगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा, तो 7वां अध्याय हमने पढ़ा, तो उसमें भगवान की जो ऐश्वर्यमय शक्ति है, नहीं परा और अपरा शक्ति के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, पूरा चैप्टर में अपरा और अपरा के बारे में ही भगवान ने समझाया था, तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। भौतिक जगत के बारे में हमने पढ़ा ना कि 24 तत्व होते हैं, वो सब उसमें विस्तार से हमने पढ़ा 7वें अध्याय में। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। तो जो 9वां अध्याय है इसमें भगवान की महिमा के बारे में हमें बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है भक्ति योग, तो हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है उसके बारे में ये पूरा अध्याय बताया है। इस श्लोक का अनसुईवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो अनसुईवे शब्द है वो काफी महत्वपूर्ण है शब्द। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि चाहे कितने ही बड़े विद्वान हों, कितने ही बड़े दार्शनिक हों, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे जो भगवान के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, यानी उन्हें व्याकरण का ज्ञान तो उन्होंने ले लिया, संस्कृत उन्हें आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन वो जो शब्द का जो सही अर्थ है वो उस रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वो अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान के बारे में व्याख्या करते हैं, जो कि गलत होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब उनके मनों में उनकी चेतना शुद्ध नहीं होगी, यानी उनके अंदर भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं होगा, तो वो अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से जब ईर्ष्या करते हैं तो उनकी टीकाएं भी बेकार ही होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। जो कृष्ण भक्तों ने टीकाएं लिखी हैं
वही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है और न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो ना तो भगवान के बारे में कोई व्याख्या कर सकता है और ना ही वो पूर्ण ज्ञान हमें दे सकता है, हम उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अब जो उनको जानता नहीं है तो उनकी आलोचना करता है तो वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं है तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से बता ही नहीं सकते। तो हम अपने मनगढ़ंत तरीकों से कुछ कुछ बोलते रहेंगे, नहीं वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, ऐसे चलता है ना। जब तक हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं तो हम उसके बारे में सही ज्ञान नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम उसके बारे में अच्छे से ज्ञान औरों को भी दे पाएंगे। तो जो व्यक्ति बिना कुछ जाने ही उसके चरित्र की आलोचना करते हैं, भगवान के चरित्र के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो वो क्या है? वो मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो हमें ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कुछ भी ज्ञान देते हैं तो जो कुछ लोग इनसे भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के ही भक्त हैं, यदि हम वृंदावन जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे भी भक्त मिलते हैं, ऐसे साधु मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि सभी रास्ते, कोई भी रास्ता अपना लो, सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं? अब मान लीजिए मुझे छावला जाना है तो मैं इस जो रास्ता उसको ना पढ़ के दूसरा रास्ता ले लूं तो क्या मैं उससे वहां पहुंच पाऊंगी? तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, तुम देवी देवता की पूजा करो, तुम इसकी पूजा करो, तुम किसी को भी मानो, सबका रास्ता एक ही है। तो ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी वहां पर देखने मिलते हैं जो बिल्कुल ये दिखाते हैं कि हम तो भाई राधा रानी के ध्यान में मग्न हैं, है ना, हम तो भाई उन्हीं की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग जो है सहजिया होते हैं, यानी उनको कोई इतना अंदर से मतलब इतना ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा दिखावा भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हमारे जैसे भक्त भी उनसे कई बार भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए वे अध्याय लाभप्रद होंगे। यानी जो भगवान को के बारे में जानते हैं, है ना, कि भगवान दिव्य पुरुष है और वो और अच्छे से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, कि भगवान के बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो अध्याय हैं लाभप्रद होंगे। इन अध्यायों से हमें काफी जो है सहायता होगी, काफी लाभ हमें प्राप्त होगा अगर हम इन अध्यायों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम भगवान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि अगला श्लोक काफी बड़ा है, वो वैसे भी हो नहीं पाएगा, तो एक ही श्लोक हो पाएगा आज। ये बड़ा श्लोक है तो ये शायद 2 दिन में हो पाएगा, 4-5 पेजेस के अंदर। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। अगर किसी को हरे कुछ कृष्णा पूछना है माता तो जी, पूछ सकते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छे से